नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, एक ऐसी इंडियन कंपनी जो लेड डिस्प्लेज और लाइटिंग सॉल्यूशंस में काफी आगे है। क्या आपने कभी रेलवे स्टेशंस पर जो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं उनको नोटिस किया है? चांसेस आ वो माइक इलेक्ट्रॉनिक्स के बनाए हुए हो सकते हैं। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं माइक का बिजनेस मॉडल, उनकी टेक्नोलॉजी और रीसेंट डेवलपमेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 1988 में हैदराबाद में एस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी डिजाइन करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है एडवांस लेड वीडियो डिस्प्लेज, दोनों इंडोर और आउटडोर उसके लिए। साथ ही ये बनाती है लेड लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम इक्विपमेंट और एम्बेडेड टेलीकॉम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की स्टॉक एक्सचेंजेस BSE और NSE में पब्लिकली लिस्टेड है अंडर द सिंबल माइक। इनका प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में, जैसे रेलवेज, एयरपोर्ट्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, स्टेडियम्स और लाइटिंग सॉल्यूशंस में भी। फ्लैट हम माइक इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये कंपनी अपना काम 3 में सेगमेंट्स में करती है। सबसे पहला है लेड प्रोडक्ट्स। यह सेगमेंट डिजाइन करता है, डेवलप करता है और मैन्युफैक्चर करता है एडवांस लेड वीडियो डिस्प्लेज, इंडोर, आउटडोर, मोबाइल डिस्प्लेज और एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिस्प्लेज। इनके लेड लाइटिंग सॉल्यूशंस भी काफी डाइवर्स है। इंडोर लाइटिंग, आउटडोर लाइटिंग जैसे स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, फ्लड लाइट्स, इंडस्ट्रियल लाइट्स और सोलर लाइटिंग, जिसमें सोलर स्ट्रीट लाइट्स और सोलर होम लाइट्स शामिल है। कोर लेड डिस्प्ले प्रोडक्ट्स में शामिल हैं डिजी स्क्रीन इंडोर वीडियो स्क्रीन्स, डिजिटल पोस्टर्स, टिकर्स, वीडियो वॉल्स, डिजिटल बिलबोर्ड्स और पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्लेज, जो आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, डिजिटल थिएटर्स, थीम पार्क्स, एडवर्टाइजमेंट्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में देखने को मिलते हैं। दूसरा सेगमेंट है मेडिकल और अदर अप्लायंसेस। यह सेगमेंट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है मेडिकल डिवाइसेस, जिसमें उनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 LPM मॉडल काफी मशहूर है। साथ ही यह बैटरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए होते हैं। तीसरा सेगमेंट है ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स ट्रेडिंग। इसमें ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स ट्रेडिंग शामिल है। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन टारगेट मार्केट्स हैं रेलवेज, एयरपोर्ट्स, बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। और अभी हाल ही में ये हेल्थ केयर सेगमेंट में भी अपना कदम रख चुके हैं, स्पेशली मेडिकल डिवाइसेस के थ्रू। कंपनी स्केलेबल और मॉड्यूलर लेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो अलग इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट है। और एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर इसका खास फोकस है, स्पेशली लेड लाइटिंग प्रोडक्ट्स में। नाउ वी टॉक्ड अबाउट माइक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेटेस्ट फाइनेंशियल हाइलाइट्स की, जो फिस्कल ईयर 2025 के लिए आए हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने 94.76 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव किया, जो पिछले साल से 74% ज्यादा है, एक जबरदस्त ग्रोथ। लेकिन नेट इनकम में थोड़ा चैलेंज रहा। 9.83 करोड़ रुपीस की कमाई हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 84% तक गिर गई है। इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन अब 10% है। अर्निंग्स पर शेयर यानी एप्स 41 पैसे रहा, जो कि फ्री 2024 के 2.79 रुपीस से काफी कम है। अगर क्वार्टरली नंबर्स देखें तो जून 2025 क्वार्टर में नेट सेल्स 11.61 करोड़ रुपीस रही, जो 8.38% बढ़ी है ईयर ओवर ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.81 करोड़ रुपीस हुआ, जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर 4.62% का ग्रोथ दिखाता है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट दोनों में 15.23% की गिरावट देखी गई, 1.67 करोड़ रुपीस के आसपास। इसका मतलब है कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट्स या किसी और वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर बना हुआ है। स्टॉक प्राइस अभी 68.76 रुपीस है और पीई रेशियो काफी हाई, 176.31 तक, जो इन्वेस्टर्स के हाई एक्सपेक्टेशंस दिखाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 165.7 करोड़ रुपीस के आसपास है। समरी ये है कि कंपनी रेवेन्यू में तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो देखने वाले हैं। नाउ हम बात करेंगे माइक इलेक्ट्रॉनिक्स के की इन्वेस्टमेंट रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में, एक क्विक बट डीप इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। लेट्स स्टार्ट विद रिस्क्स। हाई वैल्यूएशन रिस्क। माइक का स्टॉक काफी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है,
प्राइस टू सेल्स रेशियो लगभग 16.7x है। अगर ग्रोथ स्लो होती है तो वैल्यूएशन का करेक्शन हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद नेट इनकम में रीसेंट गिरावट दिखी गई है। ये मार्जिन और कॉस्ट कंट्रोल चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। वॉलेटाइल स्टॉक ने पस्ट में शार्प अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी रिस्की हो सकता है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का रो सिर्फ 4.4% है, जो शेयरहोल्डर्स के कैपिटल पर लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। प्रमोटर होल्डिंग डाउन प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग कम किया है, जो इनसाइडर कॉन्फिडेंस के सिग्नल को थोड़ा वीक करता है। नो डिविडेंड्स अभी तक कंपनी डिविडेंड नहीं देती, जो इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए डाउनसाइड हो सकता है। ओवरवैल्यूएशन कंसर्न्स इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में स्टॉक थोड़ा ओवरवैल्यूड लगता है, करेक्शन के चांसेस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का टॉप लाइन काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, जो फ्यूचर में अर्निंग्स रिकवरी और एक्सपेंशन के सिग्नल्स देता है। टेक्निकल बुलिश सिग्नल्स -50 to 52 रुपीज के जोन में बाइंग इंटरेस्ट दिखा है, विद पॉसिबल अपसाइड टारगेट 60 रुपीज से 90 रुपीज के बीच। नीचे फोकस माइक का लेड डिस्प्ले और मेडिकल डिवाइस सेगमेंट एक ग्रोइंग नीचे है, जहां कंपटीशन लिमिटेड और डिमांड स्ट्रांग है। अर्निंग्स रीइन्वेस्टमेंट कंपनी प्रॉफिट को बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर रही है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन में हेल्प करेगा। मैसिव हिस्टोरिकल रिटर्न्स पिछले 5 सालों में माइक ने 6000% का रिटर्न दिया है, जो बताता है कि अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं तो वेल्थ क्रिएशन का स्कोप अभी भी है। तो दोस्तों, ये था माइक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर आउटलुक। रिस्क्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी काफी प्रॉमिसिंग है अगर कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।